Good morning students. Today we will discuss question number 5 from chapter skewness of frequency distribution. Okay, exercise 5.1. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है. The following frequency distribution gives the amount of annual depreciation in lakhs of 38 companies. Using this information, find skewness and its coefficient by Carl Pearson's method. State the type of skewness. ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन कुछ कंपनियों का दे के रखा है, वो कुछ कंपनीज का टोटल दिया हुआ है. $38. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 38. ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है, कुछ कंपनियों का डेटा दिया हुआ है और कहा गया ये है कि यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड फाइंड स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड ऑल्सो फाइंड विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज दिस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना है. ठीक है, अब तक हमने लास्ट 4 क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है. अब देखते हैं कि हम नॉर्मल मेथड से अगर यूज को सॉल्व करते हैं, मतलब नॉर्मल फार्मूला, नॉट यूजिंग शॉर्टकट फार्मूला, तो हमें कितनी डिफ़िकल्टीज हो सकती है. तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हमारी जो वैल्यूज़ आएगी वो कितनी बड़ी वैल्यूज़ आने वाली है. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट प्लस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डेटा और इन दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन नॉट गो फॉर मोड फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे जो कार्ल पियर्सन का दूसरा मेथड है वेर इट इज नॉट डिफाइंड टू फाइंड मोड, देन वी विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला. ओके, जो कि मीडियन बेस है. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 7, 9, 10 इनकी कोई मिड वैल्यू होती नहीं है, तो एज इट इज इसको पुट कर दो. अब बात करते हैं 11 और 20 के बीच में, जिसकी मिड वैल्यू होगी 20 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, that is 21 divided by 2, that is 31 divided by 2, that is 15.5. then after ये आपकी मिड वैल्यू आ गई. और यहाँ पे देखा जाए तो इसके जो गैप है, क्लास लेंथ है, वो अनइक्वल दिया हुआ है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो अराउंड 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पे जो क्लास लेंथ है वो भी अनइक्वल है. तो इन दिस केस वी विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय कार्ल पियर्सन. ओके, अभी हम फाइंड करेंगे f इंटू एक्स. यहाँ पे हम कोई भी अज्यूम मीन नहीं लेंगे. ठीक है, तो क्या वैल्यू आने वाली है? कॉलम नंबर दे देता हूँ टू इजी टू अंडरस्टैंड. Okay, now to get fx we will multiply column number 3 and column number 2. So here are the values for fx. now we will get f into x. अभी f x स्क्वायर, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? fx इंटू एक्स, यानी कि नॉर्मली अगर हम कहें तो fx की वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अभी आप समझ ही सकते हो कि ये 305 है, जिसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी.
तो इससे बेटर है कि ये क्वेश्चन को हम अगर एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए। तो ये थी हमारी वैल्यूज़। देखिए 9302 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका टोटल भी बहुत ज़्यादा होगा फिर। ओके ये होगी आपका टोटल। अभी हम यहाँ पे मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे, तो लिख लेते हैं 2, 5, 9, 16, 28 एंड 38। ओके, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे कि आपका जो लास्ट में जो टोटल आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये सही है, अगर ये ठीक मैच हो रहा है, देन आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। अभी हम फाइंड करते हैं मीन। शॉर्टकट फॉर्मूला है नहीं तो डायरेक्ट हम समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखा जाए तो क्या आंसर आएगा 20.12। ये आपकी मीन वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए, ठीक है। तो हमें मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना पड़ेगा कि जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, ये हाईएस्ट नहीं, n/2 जैसा हमें पता होगा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, 38 डिवाइडेड बाय 2 तो हमें मिलेगा अराउंड 19, ठीक है। 19th ऑब्जर्वेशन देखनी है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 19 यहाँ पे कहाँ फॉल हो रहा है, तो 19 यहाँ पे 16 और 28 के बीच में फॉल हो रहा है। तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो क्या होगा, 21, 24। बट ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है, देन यहाँ से 21 स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इसको सबसे पहले कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में जो अपर बाउंड्री है वहाँ पे 0.5 ऐड कर दो, जो लोअर बाउंड्री है वहाँ पे 0.5 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो क्या होगा आपका, $20.5 to 24.5, ठीक है। अभी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो कौन सा है, 20.5। n/2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, विच इज 19। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, कौन सी है यहाँ पे, cumulative frequency of previously occur to the median class, तो कि कौन सी है, 16 divided by frequency of the median class, that is 12, और क्लास लेंथ यहाँ पे क्या होगा, 24.5 minus 20.5, that is 4।
ओके, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका मीडियन है 21.5, ये सॉल्व हो गया। अब हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। जो वैल्यू आई उसको डायरेक्ट पुट ही कर दो। fx की वैल्यू क्या है? At the end 7.98 is your answer for standard deviation. ओके, अब डायरेक्टली हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे टू फाइंड स्क्यूनेस। क्या होगा? 3 इंटू मीन की वैल्यू 20.12 माइनस 21.5। ओके, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, ब्रैकेट में जो भी है -1.38, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। ठीक है, तो 3 अपना आंसर आएगा 4 इंटू 14 -4.14। ठीक है, तो ये आपका स्क्यूनेस है, एब्सोल्यूट मेजर। ओके, अब फाइंड करते हैं कोफिशिएंट। ऑलरेडी हमें पता है द आंसर ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, अब डायरेक्ट डिवाइडेड बाय कर दो तो आंसर आपको मिलेगा -0.52। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया है। हमें आंसर मिला है -0.52। एज वी नो तो कोफिशिएंट लाइज बिटवीन +1 एंड -1, और ये जो है वो 0 के इस साइड है। ठीक है, टाइमलाइन देखे तो ये यहाँ पे फॉल हो रहा है माइनस में। तो इससे हमें इतना पता चल जाता है कि ये जो टाइप है वो कौन सा है? नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। देखना क्या है, सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करना है। देन अकॉर्डिंग टू टेबल विच काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, वी विल डिसाइड विच फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन वी विल यूज, वेदर मोड इज आइडेंटिफाएबल और मोड इज नॉट आइडेंटिफाएबल, हमें वो देखना पड़ेगा। देन हमें वो देखना पड़ेगा, मीन फाइंड करना है, देन मीडियन फाइंड करना है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, एंड देन वी विल गेट द स्क्यूनेस। ओके, तो ये आपका बेसिकली पूरा सम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 वो भी हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू।